नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो में हम एक बरक़ी मक़नातीस बनाएंगे। बरक़ी मक़नातीस एक ऐसा मक़नातीस होता है जिसको बिजली की मदद से चलाया जाता है और जब तक उसको बिजली की पावर दी जाए वो मक़नातीस होता है। जैसे ही पावर ऑफ कर दी जाए तो वो मक़नातीसियत उसकी ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको एक पुराने ट्रांसफार्मर की मदद से बरक़ी मक़नातीस बनाना सिखाऊंगा। ये बरक़ी मक़नातीस 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई पर काम करता है। वैसे इसे एसी पावर सप्लाई भी दे सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने इसे डीसी पावर सप्लाई के साथ चलाया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, बरक़ी मक़नातीस बनाने का आगाज़ हम ट्रांसफार्मर की चेकिंग से करते हैं। जो ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी 240 वोल्ट और सेकेंडरी 12 वोल्ट है। मैं मल्टीमीटर की ओम मीटर सेटिंग पे इसकी प्राइमरी वाइंडिंग चेक की जिसमें आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाइंडिंग ओपन सर्किट है। सेकेंडरी को चेक किया तो इसकी रेजिस्टेंस 5.8 ओम आ रही है। इसका मतलब है सेकेंडरी ठीक है। तो हम बरक़ी मक़नातीस सिर्फ सेकेंडरी को इस्तेमाल करके ही बना सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइमरी ठीक नहीं है। उसके बाद फिर ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर है जिसकी कोर जब आई टाइप की है, यानी एक साइड पे ई टाइप की पतरी और दूसरी साइड पे आई टाइप की पतरी होती है। तो इनको फिर मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से और हथौड़े की मदद से इसको ट्रांसफार्मर को खोल लेना और पतरियों को अलग-अलग कर लेना। और इनमें से जो ई टाइप वाली पतरियाँ वो तो बरक़ी मक़नातीस के लिए इस्तेमाल होंगी, लेकिन जो आई टाइप वाली हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप उन्हें सेव कर लें किसी और प्रोजेक्ट के लिए। अब देखिए, अब ट्रांसफार्मर जो है वो खाली हो गया, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग भी मैंने उतार दी है और अब मैं इनमें ई टाइप वाली पतरियाँ बारी बारी इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें देखना है ये पतरियाँ जो हैं ग्लू की मदद से जुड़ी हुई भी होती हैं, तो अगर आई वाली पतरी के साथ आ जाए तो उसको आप उतार दें। आप देख सकते हैं आई टाइप वाली सारी पतरियाँ जो हैं वो साइड पे पड़ी हुई हैं, उनको मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इसमें निकालते हुए शुरू की कुछ पतरियाँ जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई थी। अब दोबारा डालने के लिए पहले तो उन्हें हथौड़े की मदद से कुछ सीधा करना पड़ेगा, उसके बाद इंसर्ट कर दें। इसमें ख्याल रखना है कि कोई पतरी आपने छोड़नी नहीं है, जितनी पतरियाँ आपने निकाली थी वो सारी की सारी अंदर वापस डालनी है। अब उस कॉइल के साथ हम एक वायर सोल्डर कर देते हैं ताकि इसको पावर सप्लाई दी जा सके। तो ये मैंने सोल्डरिंग गन से इसे सोल्डर कर दिए। ये गन भी मैंने अपने घर में ही बनाई है कोरोना वायरस के दौरान ही। इसको बनाने का तरीका मेरे चैनल पर किसी एक और वीडियो में दिया गया है, आप वहाँ से चेक करके इसको घर में ही खुद भी तैयार कर सकते हैं। सोल्डरिंग मुकम्मल हो गई है, अब इसको टेस्ट करते हैं। ये मैंने एक प्लास्को से चेक किया, पावर सप्लाई को ऑफ़ किया तो ये देखिए बरक़ी मक़नातीस आसानी से छोड़ गया। इसको हथौड़े के साथ चेक किया तो इसने हथौड़े को भी उठा लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।